नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई कि एक दलित परिवार का घर मध्य प्रदेश के भिंड में जलाया गया। उसमें 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। उन्हें अस्पताल लेके गया। मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया क्योंकि उनकी हालत गंभीर है। इसके लिए उन्हें सीधा भिंड के जिला अस्पताल रेफर किया गया। जब मुझे लगा कि डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश में, और रोज यादव साहब नए नए योजनाएं घोषित करते हैं। वहां पे जो पुराना समय था वो चला गया, लेकिन मुझे लगा कि अब नया सूरज उगा है। लेकिन जब ये खबर आई तो मैंने एक्सरे से देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मामला भिंड के गोरामी थाना क्षेत्र के ओराली गांव का है और ये मामला है 13 जनवरी 2025 का। मामला ये है कि एक सोनी और धर्मेंद्र गुर्जर नाम के बाहुबली थे। उन्होंने गांव में घुसकर एक दलित के घर बंदूक के नोक पे उस दलित के घर की महिला के साथ सामूहिक दुराचार किया, व्यभिचार किया। गांव इकट्ठा हो गया, पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर दर्ज हो गई और सोनी और धर्मेंद्र गुर्जर अरेस्ट हो गए। मामला यहां खत्म हो गया। केस चल रहा है। अभी उस लड़की का मामला कोर्ट में पहुंचा। वो जो पीड़िता थी उसका अभी बयान भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये दबंग पहुंच गए उसके घर, इसके परिवार के लोग, और पहुंच के उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दो। जब तुम्हारी गवाही होगी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये बात कहना है। लड़की के पिता ने मना किया, लड़की ने मना किया। तो ये जो 8-10 लोग थे, इन्होंने बुरी तरह से उनको पीटा। उसके बाद भी नहीं माने तो उन्होंने घर में आग लगा दी और घर जलते हुए घर में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। उसके बाद लड़की के भाई ने पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की। उस लड़के का कहना है कि जब हमारे यहाँ आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ हो रही थी, तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। हम ही जब हॉस्पिटल में गए और जब रेफर करना मामला सीरियस हो गया, अस्पताल ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस हमको लेके गई जिला अस्पताल और रास्ते में लगातार बोलती रही कि किसी से भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप रहिए। उन्हें कहा कि ये मिली भगत है पुलिस के साथ। पुलिस भी मेरे पिता को बीच बीच में धमकाती रही कि ये केस यही खत्म करो और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो। जो नामदर्ज रिपोर्ट है उसमें हकीम, उदयवीर, बलराज, गुल्ली, गुर्जर परिवार के लोग हैं और साथ में 7-8 लोग और थे। अब बड़े पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। मामला रफा दफा करने का भी प्रयास होगा, मामले पे चद्दर डालने की प्रयास होगी। लेकिन कहने का मतलब है, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पिछड़ों का, दलितों की डबल उत्पीड़न है। पहले लड़की के साथ व्यभिचार और उसके बाद केस खत्म करने के लिए फिर मारपीट और घर जलाना। हो सकता है वो 2 लोग जो है वो अपनी जिंदगी खो दे। बहुत सीरियस मामला है, गंभीर रूप से जले हुए हैं। यदि उनके प्राण चले जाते हैं तो फिर लड़की किस बिना पे लड़ेगी? इस डबल इंजन के सरकार में डबल मार पड़ रही है पिछड़ों को और ये बातें कर रही है बड़े बड़े। ये मध्य प्रदेश तो एक बड़ा राज्य है, एक उत्तर प्रदेश में भी कोई हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस में बहुत ही अजीब मामला आया। कानपुर पुलिस ने 2020 में एक एनकाउंटर किया और 2 युवकों को जेल में बंद कर दिया। और एनकाउंटर वैसे ही हुआ कि युवकों ने पुलिस पे गोली चलाई, फिर पुलिस ने गोली उनको चलाई, लड़के जख्मी हो गए, उनको अरेस्ट कर दिया और केस चल रहा था। लेकिन जब ये केस अभी सुनवाई के लिए आया कल परसों, तब अपर जिला कोर्ट के जो जज थे
उनके सामने जब रिकॉर्ड रखा गया तो वो सर पे हाथ रख के शॉक्ड हो गए कि जो तमंचा इस लड़कियों से बरामद किया ही दिखाया गया, वो तमंचा 2014 से पुलिस मालखाने में जब्त किया हुआ था। मतलब आपने 2 युवकों को मारपीट की, गोली मारी, उसको फर्जी एनकाउंटर में अंदर कर दिया, पुलिस पे गोली चलाई। अब बताना है कुछ ना कुछ हथियार उनके पास, तो मालखाने से ही पुराना जब्त किया हुआ एक देसी कट्टा उठा के थमा दिया। जब ये बात सामने आई तो जज साहब ने कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर था, दोनों युवकों को तुरंत बरी किया जाए। 2020 से 2024 तक युवक जेल में है, 4 साल बिना किसी गुनाह के। और उस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। अब इसमें भी लीपापोती होगी, पुलिस के खिलाफ केस दर्ज होगा, उनका सस्पेंशन या लाइन अटैचमेंट होगा, हाई कोर्ट में जाएगा कोई, फिर उधर से, ये सारा लीपापोती का मामला है। यहाँ पे भी ये 2020 का जो केस है और 2024 में जो हाई कोर्ट या जिला न्यायालय ने जो रिजल्ट दिया, ये डबल इंजन के कार्यकाल में ही हो रहा है। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, वो बच्चे गरीब होंगे इसलिए गरीबों का उत्पीड़न है, डबल उत्पीड़न, डबल इंजन की सरकार। अब आइए आप तीसरी जगह, और तीसरी जगह यह है कि अलीगढ़ के जो सीओ है अभय पांडे, पुलिस तो जनता की सेवक है ना, उस सीओ के पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रही है एक बुजुर्ग महिला, पैरों पे गिड़गिड़ा रही है। वो अपनी पति और बेटे के लिए न्याय मांग रही है और उसकी बातें सहानुभूति पूर्वक सुनने के बजाय सीओ उनको धुतकार देता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुमको तो जो करना सो करो। ये वीडियो देख लीजिएगा। जो करना कर लीजिएगा, पत्रकारों को उनके कहने को कोई नहीं, खड़े जाओ। आप फुटेज देने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक और खबर, 2 पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर के लेवल के, उन्होंने किसान को अगवा कर लिया। बताइए, किडनैप ही किया, पुलिस ने किडनैप किया, 2 लाख फिरौती मांगी। अब किसान को लगा कि कोई और फिरौती किडनैप करे तो हमारा परिवार पुलिस के पास जाए, जब पुलिस ही किडनैप करेगी तो क्या करेंगे। उनने उठा के वो 2 लाख रुपए की व्यवस्था की, किसान ने कुछ बेच बाच के 2 लाख जमा करने के बाद भी उस किसान को नहीं छोड़ा और भी शोषण जबर करार। ये केस भी सामने आया। ये भी उत्तर प्रदेश का है, डबल इंजन की सरकार, डबल उत्पीड़न, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दलित हो। अब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कैरेक्टर आपको जब मैंने बताया तो जरा वो भी सुन लीजिएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के होनहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पुलिस के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। यकीनन योगी जी शायद दिल से ही बोल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया। 2020 में जो कट्टा चलाया जाता है 2014 में मालखाने में जमा होता है। बुजुर्ग गिड़गिड़ाती है तो सहानुभूति नहीं धुतकार मिलती है, और बागड़ ही खेत को खाती है, पुलिस ही फिरौती मांगती है। बताइए ये होता क्यों है? इसलिए कि आपका जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो बहुत कमजोर है या वो खुली छूट दे रहा है। आपने एक ऐसा उन्माद पैदा किया इस देश में, ये भस्मासुर एक दिन सरकार के भी सर पे हाथ रखेगा। और इसका उदाहरण ये फिर कानपुर का है। पुलिस खड़ी है, मना कर रही है कि बजेगा नहीं। ये मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है, समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश का ये हाल है। ये मसवानपुर चौराहा है,
कानपुर में, कल्याणपुर में। और ये हाल है, यहाँ पर पुलिस वालों ने मना कर रखा है कि यहाँ पर रामनवमी में झंडा नहीं लगेगा, गाना नहीं बजेगा, कुछ नहीं बजेगा। रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? जैसा भी हिंदू राज है, बनाया जा रहा है यूपी को बंगाल। कल ही रामनवमी हुई, रामनवमी का जुलूस निकला। जुलूस में 2 डीजे बजाने की परमिशन थी, 2 से ज्यादा डीजे बज रहे थे, साउंड पोल्यूशन हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। डीसीपी है आरती सिंह, उन्होंने 2 सिस्टम छोड़ बाकी सिस्टम जब्त किए। और उसके बाद ये उन्मादी जो जुलूस था वो क्या कह रहा है, ये तो पश्चिम बंगाल हो गया, जुलूस नहीं निकालने दे रहे, ये तो पाकिस्तान हो गया, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे, हमको यदि डीजे बजाने नहीं दोगे तो। क्या राम का जन्म हुआ तब डीजे बजा था क्या? डीजे ये संस्कृति कहां से है? ये किसी सनातन धर्म में डीजे बजता है, लेकिन अब ये अंधभक्त आप ही ने पाले हैं, ये भस्मासुर आपने पैदा किए हैं। तो यही भस्मासुर अब आपके पुलिस के भी सर पे चढ़ के बोलते हैं। यह है डबल इंजन की सरकारें, डबल इंजन का डबल टाइप का उत्पीड़न का डबल डोज डबल इंजन की सरकार में, हम ये कह सकते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।